संचालनकर्ता महोदय जी के सम्मान में एक बार दिल की गहराई से जोरदार तालियां हो जाए। आज की मीटिंग में चीफ गेस्ट की भूमिका निभा रहे हमारी आस्था परिवार से डबल ड्रीम हाउस अचीवर आदरणीय परम पूजनीय मोहम्मद इरशाद जी, भवनी के साथ हमारी आस्था परिवार से न्यू ड्रीम हाउस अचीवर माता तुल्य सायरा बानो बेगम जी, भवनी के साथ हमारी आस्था परिवार से डायमंड स्टार विपिन कुमार मास्टर जी व डायमंड स्टार भूपराम वर्मा जी व डायमंड स्टार ट्रिपल डायमंड स्टार राजेंद्र सिंह वर्मा जी व डायमंड स्टार राजकुमार बघेल जी और डायमंड स्टार पारस वर्मा जी। मैं चाहूंगा जितने भी महानुभावों के मैंने नाम पुकारे सभी के सम्मान की तरफ से एक बार जोरदार तालियां हो जाए। साथियों मेरा नाम गौरवकांत शाक्य, ग्राम दलपतपुर, तहसील आंवला, जिला बरेली से बिलोंग करता हूँ और इस व्यापार की जानकारी आप सभी लोगों को निरंतर मिलती आ रही है और सभी लीडर अपने अनुभव बताते जा रहे हैं। मुझे भी बहुत कम समय मिला है अपने बारे में बताने के लिए। इस व्यापार को करने से पहले रुद्रपुर उत्तराखंड के अंदर प्राइवेट कंपनियों में मैं भी काम करता था और उसी दौरान मुझे इस व्यापार की जानकारी मिली थी। मैंने 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 15 नहीं 20 नहीं पूरी 32 कंपनियों में मैंने काम कर रखा है, जिसमें से 12 कंपनियों में एज अ क्वालिटी वर्क मैंने काम कर रखा है। शिक्षा की बात करेंगे तो हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पॉलिटेक्निक, कंप्यूटर का सेंटर मेरा आज भी चल रहा है, सक्सेस पॉइंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट उत्तराखंड के अंदर। उसी दौरान मुझे इस व्यापार की जानकारी मिली थी और जानकारी ऐसे हालातों में मिली थी। उस वक्त मैं और मेरा पूरा परिवार आज से तकरीबन 8 साल पहले हमारा गांव पड़ता है देवचरा मंडी के पास में दलपतपुर, उसको हमने हमेशा अपने तक लिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं बचपन से देखता आ रहा था कि हमारे दादाजी जिनके नाम 20-22 बीघा जमीन थी, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। उनके बाद हमारे पिताजी का जब दौर आया तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की, मगर हमारे पिताजी 3 भाई थे तो उनके नाम 6 बीघा जमीन आई और हम 6 बहन भाई थे तो हमारे नाम 1 बीघा जमीन आ रही थी। तो हमने बहुत अच्छे से सोच लिया था कि गौरवकांत, अगर जमीन, खेती, किसानी, मेहनत मजदूरी से भी कुछ तरक्की अगर होनी होती तो हमारे दादाजी हरामखोर नहीं थे, हमारे पिताजी भी हरामखोर नहीं थे, ना तो दादाजी कुछ कर पाए ना पिताजी कुछ कर पाए। इसी दौरान हम 8 साल पहले हम सभी भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि हम सभी लोग रुद्रपुर उत्तराखंड प्राइवेट कंपनियों में जाके पूरा जीवन यापन करेंगे। वहां जाके भी मैंने ये देखा कि 8 घंटे नौकरी कर लो तो 8-9 हज़ार 10 हज़ार और 12 घंटे नौकरी कर लो तो 12-13-14-15 हज़ार। डिग्री डिप्लोमा वाले लोगों को भी उतनी ही सैलरी मिलती है जितनी एक फ्रेशर को मिलती है। या तो आप एक अपनी पहचान पे या कुछ ऐसा कर लो जिससे आपकी अच्छी पोस्ट हो जाए, तब तो आपका वहां पे कुछ हो सकता है तरक्की, वरना 4 साल मैंने वहां पे बिताए और उन 4 साल में मुझे ये बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया कि रुद्रपुर का पैसा रुद्रपुर में ही चला जाएगा, कर लो और खा लो। सिर्फ यही हो सकता है क्योंकि तरक्की नहीं हो सकती। जिस भी कंपनी के अंदर मैं नौकरी करता था तो मेरे बराबर में ही मुझसे उम्रदराज लोग भी वहां पे नौकरी करते थे तो मैं उससे पूछा करता था कि अंकल जी आपको यहाँ पे कितने साल हो गए, तो वो बताते थे बेटा हमें यहाँ पे काम करते हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। तो मैं उनसे पूछा करता था कि आपकी सैलरी क्या है, तो उतनी सैलरी बताते जितनी सैलरी मेरी हुआ करती थी। और मैं उनसे पूछा भी करता था कि आपने क्या कर लिया, तो उनके जवाब में कुछ भी नहीं आता था, बस या तो एक टीन का मकान ले लिया, क्योंकि रुद्रपुर के अंदर तुम्हें 70% टीन के ही मकान मिलेंगे और टीन के रूम ज्यादा तुम्हें मिलेंगे, लेंटर के रूम कम मिलेंगे। तो मैं भी सोचा करता था कि गौरवकांत आज आप 18 साल के हो, सोचने वाली बात है, कल को आपको अपना परिवार भी संभालना है आपको। यदि आपके खर्चे आज पूरे नहीं हो रहे हैं तो कल को आपका हो सकता है आज आपको 12,000 मिल रहा है, कल आपको 15,000 हो जाएंगे, आपके 20,000 हो जाएंगे। परिवार नहीं पल सकता, तरक्की की तो बात ही छोड़ दो। उसी दौरान मुझे आस्था परिवार की जानकारी मिली थी जब मैं 18 साल का था और 15 साल से मैंने कंपनियों में नौकरी की है। जब मैं 15 साल का था तभी मैं रुद्रपुर निकल गया था और 18 साल की उम्र में जब ये व्यापार मुझे मिला, इस व्यापार को मैंने ज्वाइन किया। मेरी बहन ने इसको ज्वाइन किया, सबसे पहले मेरी बहन ने ज्वाइन किया था। मैं चाहूंगा मेरी मेन अपलाइन, मेरी मेन सीनियर जो आस्था परिवार से डायमंड का चेक उनका आने वाला है इसी महीने की लास्ट तारीख को, तो मैं चाहूंगा आस्था परिवार से भाभी डायमंड स्टार बहन कुमारी दीपा शाक्य जी, उनके सम्मान में एक बार साथ जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद निरंतर वो काम करती रही। उन्होंने सिर्फ संडे का समय दिया था, जो छुट्टी रहा करती थी कंपनी से, तो सिर्फ इतवार का समय उन्होंने दिया यहाँ पर और 3.5 महीने के अंदर जब उनका 1 लाख रुपए का चेक आया, उस कार्यक्रम में मैं भी पहुंचा। मैंने वहां जाके वो मानव सम्मान देखा और पूरे परिवार को जब मैंने उस सम्मान समारोह में देखा तो वहां पे मैं भी गया था।
उसी दिन के बाद मैंने सोच बना ली कि बहन मुझको भी ये काम करना है और मैं भी अपनी बहन के साथ लग गया। तो आस्था परिवार में लोग पूछते हैं ज्वाइनिंग करने से पहले किसी में लग तो जाएंगे, मगर महीने की इनकम क्या मिलेगी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा पहला चेक आया था 10 अक्टूबर 2019 को, 15 अक्टूबर 2019 को आया था मेरा पहला चेक। और मेरा सिल्वर स्टार का 7वें लेवल पे जहाँ 1,11,111 रुपए का चेक रखा गया है, ये मेरा 15/11/2019 को आया। एक महीने के अंदर मैं आस्था परिवार से 1,33,000 रुपए की इनकम उठाई थी, जहां से मैंने अपनी पहली मोटरसाइकिल बनाई थी। मैंने 4 साल उत्तरपुर के अंदर काम किया, एक मोटरसाइकिल नहीं ले पाए, मगर आस्था परिवार में एक ही महीने में मोटरसाइकिल आ गई। और वो मोटरसाइकिल आने के बाद 2020 के अंदर मार्च का महीना लगता है और मार्च के महीने में लॉकडाउन लग जाता है। उस लॉकडाउन के अंदर इस आस्था परिवार से मैं गोल्डन स्टार बनकर आता हूँ, जहाँ कंपनी 2 लाख रुपए का चेक देती है और लॉकडाउन के अंदर लॉकडाउन हीरो के नाम से कंपनी ने मुझे सर्टिफिकेट भी बना के दिया। तो मैं आपको बता दूं, एक लेवल से लेकर जो 18 लेवल का प्लान है, उन 18 लेवलों में से जहां कंपनी 7वीं लेवल पे 1,11,111 रुपए का चेक देती है, ये मेरे खुद के निजी परिवार में 5 बार आ चुका है। 8वीं लेवल जहां कंपनी 20,000 का चेक देती है, ये मेरे खुद के परिवार में 4 बार आ चुका है। 9वीं लेवल जहां कंपनी 40,000 का चेक देती है, ये भी 4 बार आ चुका है। और 10वीं लेवल जहां कंपनी गोल्डन स्टार 2 लाख रुपए का चेक देती है, ये भी मेरे परिवार में 4 बार आ चुका है। 11वीं लेवल जहां कंपनी 80,000 का चेक देती है, ये भी 3 बार आ चुका है। और 12वीं लेवल जहां कंपनी पूरे 1 लाख रुपए का चेक देती है, ये भी 2 बार आ चुका है। और 13वीं लेवल जहां कंपनी 1,20,000 रुपए का चेक देती है, ये भी 2 बार आ चुका है। और 14 लेवल जहां कंपनी 6 लाख रुपए का चेक देती है। मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था, क्योंकि ये आस्था परिवार बनाने वाले मैं चाहूंगा कंपनी के जनक अजय छाबड़ा सर जी के सम्मान में एक बार दिल की गहराई से जोरदार तालियां हो जाए साथियों, क्योंकि आस्था परिवार वो भी देता है जिसकी आपको चाहत नहीं होती। मुझे हमेशा नफरत हुआ करती थी 4 पहिए के वाहन से, क्योंकि मैं जब भी 4 पहिए के वाहन में बैठा करता था तो मुझे उल्टी हो जाती थी, मुझे वॉमिट की प्रॉब्लम थी, तो मैं नफरत किया करता था 4 पहिए के वाहन से। मगर इस आस्था परिवार से 11 दिसंबर 2022 के अंदर मेरा कार्यक्रम लगा था रॉयल पैलेस देवचरा के अंदर। वहां इस आस्था परिवार से टाटा टिगोर एक्सेस टॉप मॉडल कार मैंने निकाली। आज मैं अपनी कार से चलता हूं, 1 साल से ज्यादा हो गया मुझे उस कार से चलते हुए। कार निकालने से पहले मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल आते थे, क्योंकि मुझे कार में बैठने से ही उल्टी आती थी, तो मैं कार चलाऊंगा कैसे। मगर यहाँ पे मैंने देखा आस्था परिवार में बहुत सारे डायमंड स्टार हैं, गिनती करोगे तो भी भूल जाओगे, इतने डायमंड स्टार हैं और सभी के पास कारें हैं। तो मैंने भी सोचा गौरवकांत कार आपको भी निकालनी पड़ेगी। तो हमारे एक सर जी हैं जो डायमंड स्टार है, महेश कुमार गंगवार जी, उन्होंने हमसे एक ही बात कही थी, गौरवकांत आज तक तुम जिसकी भी वाहन में बैठे हो वो दूसरे का वाहन था, जिस दिन खुद के वाहन में बैठोगे उस दिन फीलिंग अलग होगी और उल्टी आने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। और मैं आज अपनी कार से चलता हूं, तो मैं आज आपको बता दूं, आज तो खाना खाने का भी मन कार में ही करता है। और आज महज असली उम्र की बात करोगे तो मैं 21 साल का हूं। मैं 21 साल की उम्र में इस आस्था परिवार से कभी हमने भी 4 साल गुजारे थे रुद्रपुर उत्तराखंड के अंदर, 3 के रूम में रहते थे, परिवार के 8 मेंबर, मैं, मेरा बड़ा भाई, भाभी, 2 भाभी के बच्चे थे, मम्मी, मेरी बहन, सभी लोग एक टीन के रूम में रहा करते थे। बहुत ज्यादा दिक्कतों से हमने पूरे 4 वर्ष गुजारे थे। आज हमने उसी जगह पे और उसी बिल्डिंग के जस्ट सामने इसी आस्था परिवार से 2 मंजिल मकान भी लिया, जो हमारा खुद का है। मैंने मम्मी के नाम कराया और इतनी सी उम्र में 10 लाख से बस की कार से चलता हूँ। और पिछले कई सालों से, तकरीबन 1.5 साल से अब तक मेरे परिवार के अंदर 1.5 लाख से प्लस आई इसी आस्था परिवार से। 21 साल के अंदर जो भी यहाँ पे लड़के बैठे हो, जिनको लगता हो कि आस्था परिवार बकवास है, जो भी समझ नहीं पाते, कोई भी आके मुझसे बहस कर सकता है कि तुमने 21 साल में क्या कर लिया। अगर नहीं किया हो, मौका मिल रहा है सभी को, फॉर्म भरा देना, क्योंकि मैंने देखा है दाढ़ी सफेद पड़ जाती है, बाल सफेद पड़ जाते हैं, एक घर नहीं बना पाते गांव के अंदर। शहर की तो बात छोड़ दो, या तो वो खेती किसानी मेहनत मजदूरी से अलग प्लेटफॉर्म में लगे हो तब तो तरक्की कर सकते हैं, वरना तरक्की का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि जब इस आस्था परिवार में फॉर्म भरा गया तो मेरे सर जी ने मुझसे एक ही बात कही थी कि गौरवकांत, अगर इस आस्था परिवार को आपने मेरे बताए तरीके से कर लिया तो दाढ़ी आने से पहले तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी, जो मेरी आ चुकी है। और किसी का पति बनने से पहले तुम आस्था परिवार से करोड़पति बन जाओगे। तो ठीक 1.5 से 2 साल के अंदर इस आस्था परिवार से मैं भी ड्रीम हाउस बन के आऊंगा। 1 करोड़ का चेक मुझे भी पाना है और अपने सीनियर लोगों को भी मुझे सुनना है। ज्यादा समय का इजाजत नहीं देता मुझे ज्यादा बोलने के लिए, ज्यादा बताने के लिए। बस मैं यही कहूंगा कि अगर मैं आज 21 साल का लड़का यहाँ पे बोल रहा हूँ, जिसके पास आज मकान भी है 2 मंजिल, जिसके पास आज कार भी है और जिसके पास आज महीने की इनकम 1.5 लाख से प्लस भी है, तो आप लोग अगर इससे बेटर हो, इससे अच्छे हो, 21 साल की उम्र में अगर तुमने झंडे गाड़ लिए हो
तो फार्म मत भराना, अगर नहीं गए हो तो भरा देना। बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, बहुत अच्छे लोगों में बैठे हो, बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छी घड़ी है, क्योंकि नसीब कुछ नहीं होता। नसीब तो सब, इससे बड़ा नसीब क्या होगा? अच्छे लोगों में बैठे हो, अच्छा प्लेटफॉर्म है और अच्छी घड़ी है, अच्छी सोच के साथ इसको ज्वाइन करो, लग जाओ। बस 2 ही लाइनों में अपनी बाड़ी को विराम दूंगा मैं। किसी ने पूछा एक नेटवर्कर से, आस्था के लीडर से पूछा कि आप करते क्या हो? तो आस्था के लीडर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदे को मैं बाज बनाता हूं, और चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने का इतिहास बनाता हूं, और समंदर तो परखता है हौसले किस्तियों की, मैं डूबती हुई किस्तियों का एक बड़ा जहाज बनाता हूं, एक बड़ा जहाज बनाता हूं। जय आस्था परिवार, ऑल द बेस्ट, नमो बुद्ध।